नमस्ते। चलिए आज आम की खेती की कला को समझते हैं। ये एक ऐसा सफर होगा जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण गाइड की मदद से एक शानदार फसल तक पहुंचा जा सकता है। तो इससे पहले कि हम पूरी गहराई में उतरें, सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पर बात करते हैं। आखिर फलों के इस राजा यानी आम को सफलतापूर्वक उगाने का राज क्या है? तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी पहलुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले खेती की नींव, फिर रोपाई, उसके बाद देखभाल और पोषण, बाग का मैनेजमेंट और आखिर में कटाई और कुछ खास टिप्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सफल खेती की तरह आम की खेती में भी सबसे जरूरी है उसकी नींव, यानी सफलता के लिए सही मंच तैयार करना। अब देखिए, ये बात गांठ बांधने वाली है कि मिट्टी और जलवायु के मामले में कोई भी कोताही नहीं की जा सकती। आम के पेड़ों को चाहिए गर्म मौसम और खासकर गहरी और दोमट मिट्टी। सबसे जरूरी है कि पानी की निकासी बेहतरीन हो, मतलब पानी जड़ों के पास बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। और हाँ, मिट्टी का पीएच लेवल 5.5 से 7.5 के बीच होना एकदम सही माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रोपाई की तरफ। एक बार जब नींव मजबूत हो गई तो ये समझना जरूरी है कि पौधे को सबसे अच्छी शुरुआत कैसे दी जाए। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं ये बहुत ही अहम हैं। सबसे पहले तो 1 मीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदना है। फिर उस गड्ढे को सिर्फ मिट्टी से नहीं बल्कि गोबर की खाद, सिंगल सुपर फॉस्फेट और कुछ कीटनाशकों के साथ मिलाकर भरना है। ये पौधे के लिए पहले दिन से ही एक पौष्टिक घर जैसा होता है। और सबसे सही समय होता है मॉनसून का, यानी जुलाई-अगस्त, जब कलमी पौधों को इन तैयार गड्ढों में लगाया जाता है। अब एक और बहुत जरूरी फैसला लेना होता है, और वो है पेड़ों के बीच सही दूरी बनाए रखना। ये बस अंदाजे से नहीं होता, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हर पेड़ को बढ़ने के लिए भरपूर धूप, पानी और पोषक तत्व मिले। और यहाँ पर 2 मुख्य तरीके साफ नजर आते हैं। एक है पारंपरिक तरीका, जिसमें पेड़ों के बीच 10 से 12 मीटर की दूरी रखी जाती है। इससे पेड़ों को फैलने और बड़ा होने की पूरी जगह मिलती है। वहीं दूसरी तरफ है हाई डेंसिटी या उच्च घनत्व वाला तरीका। इसमें खासकर आम्रपाली जैसी किस्मों के लिए दूरी बहुत कम कर दी जाती है, जैसे 5 गुना 3 मीटर। इसका सीधा मतलब है कम जगह में ज्यादा पेड़ और ज्यादा पैदावार। तो पौधे लग गए, अब काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू होती है असली मेहनत। अब सारा ध्यान पेड़ों की लगातार देखभाल और उन्हें सही पोषण देने पर होता है। पानी देने का भी एक खास तरीका है। जब पेड़ छोटे होते हैं तो उन्हें हर 3-4 दिन में पानी चाहिए होता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं ये जरूरत कम होकर 10-15 दिन में एक बार हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। फूल आने के 2-3 महीने पहले पानी देना बंद कर दिया जाता है। पता है क्यों? ऐसा करने से पेड़ अपनी सारी ताकत नई पत्तियां निकालने में नहीं बल्कि फूल खिलाने में लगाता है। इससे बौर यानी फूल ज्यादा आते हैं। और पोषण के लिए यह है सालाना खाद का नुस्खा। हर पेड़ को लगभग 20-25 किलो गोबर की खाद, 2.5 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश देना होता है। इसे देने का सबसे अच्छा समय होता है वसंत के आखिर में। यह मिक्सचर पेड़ को वो सब कुछ देता है जो उसे अच्छे फल पैदा करने के लिए चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बाग के मैनेजमेंट और उसकी सुरक्षा पर, मतलब पेड़ों की छटाई और उन्हें कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाया जाए। छटाई या प्रूनिंग बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले तो जड़ के पास से निकलने वाली फालतू शाखाओं को हटाना होता है। फिर पौधे को एक मजबूत ढांचा देने के लिए सही आकार दिया जाता है। और हाँ, कोई भी सूखी या बीमार टहनी दिखे तो उसे तुरंत काट देना चाहिए। इससे होता यह है कि पेड़ के हर हिस्से तक धूप और हवा पहुंचती है और बीमारियां लगने का खतरा कम हो जाता है। अब कीड़े और बीमारियों की बात करें तो यहाँ पहले से तैयार रहना जरूरी है। जैसे फल मक्खियों के लिए खास तरह के जाल लगाए जा सकते हैं। आम के टिड्डों के लिए सरकार द्वारा बताए गए स्प्रे का इस्तेमाल करें। और पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज जैसी फफूंद वाली बीमारियों के लिए सल्फर या कॉपर वाले फफूंदनाशक काफी असरदार होते हैं। और लीजिए, अब हम आ गए हैं उस पड़ाव पर जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी कटाई का समय। साथ ही कुछ खास टिप्स भी देखेंगे। एक जरूरी बात जो याद रखनी है वो है समय। फूल आने के बाद आम को पककर तैयार होने में 90 से 160 दिन लग जाते हैं, तो इस दौरान नजर बनाए रखनी होती है। और जब आम तोड़ें तो एक छोटी सी तकनीक का ध्यान रखें। फलों को हमेशा हाथ से तोड़ें।
और ये पक्का करें कि आम के साथ 2-3 सेंटीमीटर का डंठल भी जुड़ा रहे। ये छोटा सा डंठल फल को ज्यादा दिनों तक ताज़ा रखने में मदद करता है। अब कुछ एडवांस्ड मैनेजमेंट टिप्स पर नजर डालते हैं, जैसे कि इंटरक्रॉपिंग, मतलब जब तक आम के पेड़ छोटे हैं उनके बीच में दालें या सब्जियां उगा सकते हैं। दूसरा है मल्चिंग, यानी जमीन को जैविक चीजों से ढकना। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। और तीसरा, सिंचाई को सही ढंग से मैनेज करके फूलों के आने को कंट्रोल करना और फलों को गिरने से रोकना। तो अब जब आम की खेती का पूरा खाका हमारे सामने है, सवाल ये उठता है कि इस सफर में अगला कदम क्या होगा? क्या ये जानकारी एक नया बाग लगाने में मदद करेगी या मौजूदा बाग को और बेहतर बनाएगी?